अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो गाइस जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं ऑलरेडी गूगल कीवर्ड का जो नया लेआउट है उसके ऊपर एक वीडियो बना चुका हूं। उसके नीचे मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स हैं जिसकी वजह से मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रही है। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं जो नया लेआउट है उसमें भी काफ़ी सारी अब मज़ीद चेंजिंग कर दी गई हैं, काफ़ी सारी चीज़ें मिस आउट कर दी गई हैं जो कि मुझे हर रोज़ नीचे मुझे अपने कमेंट बॉक्स में देखनी पड़ती है कि फ़लाँ चीज़ वहाँ पर नज़र नहीं आ रही है, फ़लाँ नज़र नहीं आ रही है। तो वो बहुत सारी अपडेट्स निकल के आई हैं, यानी जो 6 माह पहले का लेआउट था उसमें भी मज़ीद चेंजिंग कर दी गई हैं। तो इस वीडियो में उस चेंजिंग को भी कवर किया जाएगा और साथ में मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन से ऐसे कीवर्ड हैं जो आपके लिए अच्छे हो सकते हैं, आपकी वीडियोस के अंदर अच्छे व्यूज़ ला सकते हैं, कौन से ऐसे व्यूज़ हैं जो बेकार हैं, उनका यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि मैं ऐसे प्रीवियस वीडियो में इन चीज़ों को स्किप कर चुका हूं और एक दोस्त ने कमेंट भी किया था कि आप कोई भी जो है वो टूल मिस मत कीजिए, कि आप ये ना कहें कि ये टूल फ़ायदेमंद नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। आपने हर टूल को हमें डिटेल में बता दें, चाहे हम यूज़ करें या ना करें, लेकिन हमें पता हो कि इस टूल का मकसद क्या है। तो मुझे उनका ये सजेशन बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि ऐसी वीडियो ज़रूर बननी चाहिए। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी तो हो जाएगी क्योंकि मैं अब कीवर्ड प्लानर को ऑल चीज़ें कवर करने वाला हूँ, कोई भी चीज़ नहीं छोड़ूंगा। कीवर्ड प्लानर के अंदर जो जो चीज़ें हैं और साथ में आपको कीवर्ड्स के हवाले से भी डिटेल में बताने वाला हूँ कि कौन से कीवर्ड्स आपके लिए अच्छे हैं और कौन से आपको यूज़ नहीं करने चाहिए, जिनसे आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो देखते रहिए इस वीडियो को एंड तक। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस जैसा कि आप में से कुछ व्यूवर्स मेरे जानते हैं कि इसके ऊपर ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूं, लेकिन काफ़ी सारे लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही हैं छोटी छोटी, जिसमें इन चार्ट्स का ना शो होना है या फिर जो लिंक दिया गया है जिसके ऊपर काफ़ी सारे लोग फर्स्ट कैंपेन के अंदर जाकर स्टक हो जाते हैं, फंस जाते हैं। तो वो भी इशू आ रहा है काफ़ी सारे लोगों को। कई ने कहा कि जी लिंक पेस्ट करते हैं तो हमारा ब्लैंक पेज आता है, कईयों ने कहा जी हम लिंक पेस्ट करते हैं तो हमें कुछ भी शो नहीं हो रहा है, और यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों ने कहा जी कि हमें वो चार्ट शो नहीं हो रहे हैं। ये 2-3 कॉमन प्रॉब्लम्स है वो काफ़ी सारे लोगों को आ रही हैं। तो गाइस इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि आपको ये कॉमन प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करना है और आपको गूगल कीवर्ड प्लानर का जो बेसिक कंसेप्ट है जिसके थ्रू आप लोग अपने कीवर्ड्स आइडिया को निकाल सकते हैं, वो कंसेप्ट आपको क्लियर करना है। क्योंकि काफ़ी सारे लोग इस कंसेप्ट को नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि जो पहले वाला गूगल कीवर्ड प्लानर था जो अब है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क लग रहा है। पहले वाले में आपको बहुत सारी चीज़ें डिटेल इन डेप्थ में दी जाती है, लेकिन अब इसको सिंपल से सिंपल बनाया जा रहा है, उसको शॉर्ट से शॉर्ट किया जा रहा है, यानी कि शॉर्ट करके उसको सिंपलिसिटी में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पे अब इसका गूगल का जो है वो ज़्यादातर फोकस सिंपलिसिटी की तरफ चला गया है और शॉर्ट किया जा रहा है इसको। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी साथ में। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि गूगल की जो नई अपडेट्स आई हैं उसके अंदर आपको चार्ट नहीं शो होगा, क्योंकि ये गूगल की नई अपडेट है। अब ये गूगल को अपना पता हो कि क्यों उसने ये चार्ट्स ख़त्म किए हैं। मेरे ख्याल में इसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। चार्ट्स देखने में वाकई खूबसूरत लगता है, लेकिन उनका कोई ख़ास इतनी फ़ायदा नहीं। आपको नीचे इन डिटेल में बता दिया जाता है, आपको सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। तो जो चार्ट्स है उसको कोई तुक नहीं बनता। इसके अलावा जो काफ़ी सारे लोगों का ये ऑप्शन है कि जी जब लिंक को ऊपर पेस्ट करते हैं तो उनका पेज ब्लैंक आता है या फिर वर्क नहीं करता। तो उसकी सबसे मेन रीज़न है आप लोग अपनी हिस्ट्री को ठीक तरह से क्लियर नहीं करते हैं। आप लोगों ने अपनी जो भी ब्राउज़र है आपका उसके ऊपर क्लियर ब्राउजिंग डाटा के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पे मेक श्योर कि आपने जब डाटा क्लियर करना है तो उस वक्त आपने ऑल टाइम को सिलेक्ट किया होगा। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट तौर पे तो लास्ट हाफ सिलेक्टेड होता है, ये आपको याद रखना होगा। और आप लोग क्लियर कर देते हैं, उसके बाद कहते हैं जी नहीं हो रहा, तो आप लोगों ने यहाँ पे ऑल टाइम सिलेक्टेड करना है और उसके बाद आप लोगों ने कुकीज़ एंड अदर साइट को भी क्लियर करना है। उसके बाद ही आपका लिंक काम करेगा। आई होप कि ये चीज़ें करने के बाद आपको ये प्रॉब्लम नहीं आने वाली है कि आपका लिंक काम नहीं कर रहा। तो उसके बाद हम लोग मेन पेज के ऊपर आ जाते हैं, और यहाँ तक आने में अगर आपको दुश्वारी पेश आ रही है, अगर आप यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं गूगल एडवर्ड के इस मेन पेज के ऊपर, तो आप लोग जो है मेरी प्रीवियस वीडियो को देख लीजिए, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा। तो आप लोग यहाँ तक जब आ जाएं, आप लोगों ने टूल के ऊपर क्लिक करना है और आ जाना है कीवर्ड प्लानर के ऊपर। अब यहाँ पे भी आपके पास दो ऑप्शन है, एक था डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स और गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट। डिस्कवर न्यू कीवर्ड से मुराद है कि आपके पास फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट मौजूद है और आपको आप चाहते हैं उसे सेल करना चाहते हैं, कि आपके पास फॉर एग्जांपल पावर बैंक्स मौजूद हैं, लेकिन अब आपको ये नहीं पता कि उस पावर बैंक के रिलेटेड मैं ऐसे कौन से कीवर्ड्स डालूं या कौन से ऐसे कीवर्ड्स सर्च किए जा रहे हैं जो कि आपकी प्रोडक्ट के लिए अच्छे हो सकते हैं। तो ये टूल बेसिकली उसके लिए इस्तेमाल होता है। इसके बरक्स जो गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट है, ये बेसिकली इस तरह इस्तेमाल होता है कि यही टूल अगर आप यहाँ पे इंप्लीमेंट करते हैं आप लोग गेट सर्च वॉल्यूम के अंदर, तो आपको यहाँ पे सर्च वॉल्यूम बताया जाएगा। यहाँ पे आपको बताया जाएगा अगर आप इसके ऊपर ऐड चलाते हैं तो आपको इतने पैसे, इतनी रुपीज़ खर्च करने के बाद आपको इतने व्यूज़ मिलेंगे, इतने इंप्रेशन मिलेंगे, इतनी आपकी CPC होगी। तो ये सारी चीज़ें आपको गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट के अंदर मिलेंगी। तो पहले हम डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स को हैं जो वो डिस्कस कर लेते हैं। इसके ऊपर क्लिक करते हैं। सॉरी, इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा।
जो कि मैं मिस करता जा रहा हूँ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको न्यू फीचर अनाउंसमेंट्स का टैब नज़र आ रहा है, ये चीज़ कभी मिस मत कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम आपको ये ना लगे कि जी आपको यहाँ पे ये चीज़ें नज़र नहीं आ रही जो आपने अभी दिखाई दी। तो गूगल चेंजिंग करता रहता है, तो इससे कोई सरोकार नहीं है मुझे। लेकिन आप लोगों ने यहाँ पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पे इन डिटेल मेन पेज के ऊपर जो आपका पहला पेज आएगा, उसके ऊपर आपको बताया जाएगा कि ये अपडेट्स आ रही हैं, जैसे कि मोर सीड्स आए, कीवर्ड ट्रेंड्स, ग्रुप आइडियाज़ का कंपटीशन वैल्यू का कॉलम्स हैं, 2-4-5 चीज़ें यहाँ पे आई हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको ये एक 2D ये पिक्चर के अंदर आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए। तो जब भी आप लोग गूगल कीवर्ड प्लानर को ओपन करें तो इस टैब को जरूर चेक कर लीजिएगा कि कौन सी नई अपडेट आई है। तो हम लोग डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स के ऊपर क्लिक करते हैं। अब इसके अंदर मजीद 2 ऑप्शंस आ चुके हैं, स्टार्ट विद कीवर्ड, स्टार्ट विद ए वेबसाइट। स्टार्ट विद कीवर्ड से मुराद है, पहले हम स्टार्ट विद ए कीवर्ड के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। हम वेबसाइट को भी रहने देते हैं, मैं इसको पहले इसको कवर करता हूँ, देन उसको कवर करते हैं। अब आपके पास एक कीवर्ड है जी, आप लोग बेस्ट पावर बैंक फॉर एग्जांपल सर्च करते हैं, बेस्ट पावर बैंक, ठीक है। गेट रिजल्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो लीजिए गाइस, यहाँ पे अब आपके पास नंबर 1 पे आ गया कीवर्ड बाय रेलेवेंस। यहाँ पे बेस्ट जो आप लोगों ने बेसिक कीवर्ड सर्च किया है उसकी अलहदा आपके पास आ चुकी है। जो आपने आपका मुकम्मल कीवर्ड है वो ये, तो आपका ये है। यहाँ पे इसकी वॉल्यूम ऑफ सर्च है मंथली है बस 60,000, CPG इसकी चल रही है 0.23, एवरेज मंथली सर्च चल रही है जनाब 100 से लेके 1000 तक। कंपटीशन इस पर लो है। एड इंप्रेशन शेयर यहाँ पे नहीं शो हो रहा। टॉप ऑफ बिड, यानी कि ये दो जो बिड वाली चीज़ें हैं, जो लो बिड और हाई बिड, ये उन्हीं लोगों को ज़्यादा पता चल सकती हैं जो एड्स वगैरह यूज़ करते हैं। अब इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा ताकि आपको इसका बेसिक आइडिया समझ में आ जाए। एड्स मुराद ये है कि आपको अगर इसके ऊपर आप ऐड बनाते हैं, ऐड चलाते हैं पावर बैंक को सेल करने के लिए, तो आपकी जो नॉर्मल से नॉर्मल बिड होगी वो 5.46 होगी, जो कि बिल्कुल लो है। अगर आप अपने टॉप पेजेस पे शो करवाना चाहते हैं तो आपको 21-22 के लगभग आपको टॉप बिड शो करनी, यानी कि अगर आप किसी एक बंदे को ऐड शो करवाते हैं तो आपको उसको 20 से 22 रुपये चार्ज किए जाएंगे गूगल के थ्रू। तो ये बेसिकली कंसेप्ट होता है बिडिंग का। बिडिंग यानी कि आपको जो बंदा देखता है उसके पर व्यू के कितने चार्जेस होंगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आपको वॉल्यूम सर्च ऑफ वॉल्यूम मिल रहा है, CPC मिल रही है, कंपटीशन मिल रहा है, एवरेज मंथली सर्च मिल रही है, कंपटीशन मिल रहा है। ये चीज़ें हो गई कवर आपकी यहाँ पे। उसके बाद अगर आप ऊपर मेन टैब पे आ जाते हैं, यहाँ पे लोकेशन है। लोकेशन को हमेशा चेक करते रहा करें कि आप लोगों ने टारगेटेड कंट्री आपका कौन सा है। टारगेटेड कंट्री से मुराद ये है कि जहाँ पे आपका ऐड देखा जाएगा। अगर आप पाकिस्तान में सर्च करना चाहते हैं दैन जहाँ पे भी फॉर एग्जांपल आप लोग इंग्लैंड में सर्च करना चाहते हैं, एज एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आप इंग्लैंड हिट हो गए यहाँ पे। तो यहाँ पे जो भी आपका कंट्री, आप स्पेसिफिक सिटी के तौर पे भी यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। सब चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल। इसके बाद यहाँ पे सर्च नेटवर्क्स मौजूद हैं, गूगल एंड पार्टनर्स। गूगल एंड पार्टनर्स से मुराद है यूट्यूब। यहाँ पे इसकी बहुत सारे और पार्टनर्स हैं जिसके सर्चेस भी यहाँ पे निकल के आती हैं। लैंग्वेज यहाँ पे आपके पास मौजूद है। जो लास्ट 12 मंथ चाहे आपकी जो सर्च वॉल्यूम आता है ये पिछले 1 साल के अंदर का आता है। उसके बाद यहाँ पे ब्रॉडन योर सर्च का ऑप्शन आपके पास आ रहा है। अब आपने सर्च किया है यहाँ पे, आपको बताने वाला हूँ कि ब्रॉडन योर सर्च का मतलब क्या है। आप लोगों ने सर्च किया है बेस्ट पावर बैंक कीवर्ड, यहाँ पे सर्च किया। वो कहता है कि यहाँ पे इसके रेलिवेंट यहाँ पे ये भी कीवर्ड्स मौजूद हैं। अगर आप इनको यहाँ पे ऐड करेंगे तो उसकी मजीद आपको एक मजीद तरतीब के साथ आपको कीवर्ड्स मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बेस्ट पावर बैंक, पोर्टेबल चार्जर्स, बेस्ट पोर्टेबल चार्जर्स, ब्रांड, आप लोग ब्रांडेड पावर बैंक ऐड कर लीजिए। यहाँ पे आप लोगों ने दोबारा गेट रिजल्ट के ऊपर क्लिक करना है तो अब आपको यहाँ पे मजीद चेंजिंग नज़र आ जाएंगी। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको 2081 कीवर्ड्स यहाँ पे मिल चुके हैं और यहाँ पे काफ़ी सारे कीवर्ड्स आ चुके हैं। कॉलम सेक्शन से मुराद है कि ये जो कॉलम आपको नज़र आ रहे हैं ये कॉलम सेक्शन है यहाँ पे। इसके बाद आप लोग मजीद अपनी सर्च को ब्रॉड कर सकते हैं। आपको कस्टम पोर्टेबल चार्जेस ये चीज़ें इंक्लूड करेंगे। आप एट द सेम टाइम 10 कीवर्ड्स को इकट्ठा सर्च कर सकते हैं ताकि आपका जो सर्च वॉल्यूम है, जो आपके गेट आइडियाज़ जो आपके आएंगे वो एक स्मूथ तरीके से आपको एक अच्छे आइडियाज़ मिल सकते हैं यहाँ पे सर्च करने से। तो आप लोग इन आइडियाज़ को डाउनलोड भी कर सकते हैं। आप लोग डाउनलोड कीवर्ड्स आइडिया के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी जो फाइल है वो डाउनलोड हो जाएगी। मेरे 2 दोस्तों को ये भी इशू आ रहा था कि जी हम फाइल को डाउनलोड नहीं कर पा रहे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इसको डाउनलोड कर लिया है और ये आपके सामने है। मैं इसको ओपन करके भी दिखा देता हूँ कि ये वाकई डाउनलोड हो चुकी है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इस फाइल को डाउनलोड किया और यहाँ पे सारी जो फाइल्स हैं वो यहाँ पे निकल के आ चुकी हैं।
अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ, जो कि मैंने आपको बताना था यहाँ पे स्टार्ट विद ए वेबसाइट। अब इसका बेसिकली क्या कंसेप्ट है कि आप अगर किसी स्पेसिफिक वेबसाइट्स के कीवर्ड्स आइडिया ढूंढना चाहते हैं, कि फॉर एग्जांपल आप दराज.pk के कीवर्ड्स आइडिया ढूंढिए कि दराज.pk जो रैंक कर रही है उसके इतने अच्छे कीवर्ड्स कौन से ऐसे कीवर्ड हैं जिसके थ्रू ये है वो इतने आइडियाज़ कौन से हैं। तो आप लोगों ने सिंपली यहाँ पे मैं आपको दराज.pk एंटर करता हूँ और गेट रिजल्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो आपको यहाँ पे इस वेबसाइट के जो कीवर्ड्स आइडियाज़ हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। ये देखिए दराज.pk शॉपिंग, दराज.pk पाकिस्तान, ऑनलाइन शॉपिंग पीके, ये सर्च वाली में आपके सामने दराज ऑनलाइन शॉपिंग नाम के मंथली सर्चेज यहाँ पे 1 लाख के लगभग हैं। तो ये सारे आपको आइडियाज़ हैं। तो बेसिकली एज अ वेबसाइट के थ्रू सर्च करने का ये बेनिफिट है कि आपको वेबसाइट के भी कीवर्ड्स आइडियाज़ आपके सामने आ जाते हैं, आप लोग उनको अपनी प्रोडक्ट्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं। आपके अगर दराज के अंदर कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट का जो कीवर्ड ढूंढना चाहते हैं तो आप लोगों ने जिस प्रोडक्ट को ओपन करना है और प्रोडक्ट का लिंक आप लोगों ने यहाँ पे पेस्ट कर देना, तो आपको उस प्रोडक्ट के रिलेटेड जो है वो सारे कीवर्ड्स आइडियाज़ मिल जाए। उसके बाद हमारे पास आ जाता है गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट। अगर आप नीचे थोड़ा सा ध्यान देते देखें, सी सर्च वॉल्यूम एंड अदर हिस्टोरिकल मटेरियल्स फॉर योर कीवर्ड एज वेल एज फोरकास्ट फॉर हाउ दे माइट परफॉर्म इन द फ्यूचर। यानी कि आपको फ्यूचर में पता चल जाएगा कि कितनी सर्चेज आपको मिलेंगी, कितना कितना कुछ मिलेगा। तो अभी हम उसी कंसेप्ट को आपके आगे लेके चलते हैं जो कि हम कर रहे हैं पावर बैंक वाला। तो मैं यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने कुछ कीवर्ड्स आइडियाज़ निकाल कर रख लिए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 से 7 कीवर्ड्स निकाल लिए हैं। अब ये मैंने कीवर्ड्स कैसे निकाले हैं, किस बेस के अंदर मैंने यहाँ पे इनको इंक्लूड किया है। फॉर एग्जांपल आप लोग पावर बैंक की सर्च कर रहे हैं, तो मैंने पावर बैंक को टाइप किया यहाँ पे, पावर बैंक यहाँ पे आप लोगों ने टाइप करना है। तो अब आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुझे पावर बैंक दराज, पावर बैंक प्राइस इन पाकिस्तान, यहाँ पे मुझे इनकी सर्च वॉल्यूम्स भी साथ में मिल रहे हैं और मुझे इनकी जो एवरेज सीपीसी है वो भी साथ में मिल रही है। अब ये टूल्स आपको पता होगा कि यहाँ पे एक टूल है जिसका नाम है कीवर्ड एवरीवेयर। ये टूल आप लोग इंस्टॉल कर लीजिए, आप काफ़ी बेनिफिट देता है आपको। यहाँ पे आपको हर कीवर्ड की जो है वो डिटेल देता है। तो मैंने यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स निकाले। उसके बाद आप लोग इसकी कीवर्ड के बैक साइड पे डबल टैप करते हैं तो आपको मज़ीद एक अच्छे कीवर्ड्स आइडियाज़ मिल सकते हैं। ये काफ़ी अच्छी टिप है, आप इसको भी यूज़ कीजिएगा। तो मैंने यहाँ से तकरीबन 6 से 7 कीवर्ड्स यहाँ पर निकाले हैं, जैसे कि पावर बैंक दराज, प्राइस, पावर बैंक प्राइस। यहाँ पे ये डबल इंक्लूड हो गया तो मुझे इसको कैंसिल ख़त्म करना है यहाँ से। पावर बैंक केस, पावर बैंक समथिंग, बेस्ट पावर बैंक, MI पावर बैंक। तो ये तकरीबन 6 से 7 कीवर्ड्स हैं। आप आ जाइए यहाँ पे इसके ऊपर और यहाँ पे आप लोगों ने ये सारे कीवर्ड्स पेस्ट कर देने हैं। तो आपको एक स्मूथ किस्म का आपको आइडियाज़ मिल जाएगा कि अगर आप लोग इसके ऊपर ऐड बनाते हैं तो आपको क्या चीज़ें मिलती हैं। अब मैंने सारे कीवर्ड्स यहाँ पे पेस्ट किए और मुझे यहाँ पे रिज़ल्ट मिल गया जी। यहाँ पे देखिए क्लिक्स मिल रहे हैं मुझे 560, इंप्रेशन आपको मिल रहा है 7.4K, कास्ट आपको मिल रही है, कास्ट आपकी जा रही है 6.8 के, यानी कि तकरीबन 7000 से ऊपर। CTR जो है वो आपका 7.6 है, एवरेज CPC 12 रुपये है, एवरेज पोजीशन है 1.3 है। यहाँ पे डिटेल में आपको पता चल रहा है कि कौन कौन सा कीवर्ड आपका CPC ले रहा है, सर्च कितनी ले रहा है, कंपटीशन कितना ले रहा है, वो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे देखिए अगर आप बेस्ट पावर बैंक यहाँ पे कुछ सर्च करेगा तो उसका सर्च वाली में 60,000, CPC है इसकी 0.23, मैक्सिमम CPC है वो 20 रुपीज़, क्लिक्स आ रहे हैं आपको 10, इंप्रेशन आपको जा रहा है 147.2, कास्ट आपको पड़ेगी 1.166। यहाँ पे इसकी तरह मैक्सिमम CPC है। अब आप जाइए यहाँ पे हिस्टोरिकल मटेरियल्स, इसके अंदर आपको इसका मज़ीद डिटेल मिलेगी कि आपको जो कीवर्ड्स आपने यहाँ पे डाले हैं उनकी बेसिक सर्चेस कितनी हैं। ये देखिए बेस्ट आपने जो कीवर्ड्स डाले थे ये सारी डिटेल उनकी निकल के आ चुकी है। बेस्ट पावर बैंक वॉल्यूम कितना सर्च 60,000, ये सब के वॉल्यूम्स निकल के आ रहे हैं। उनकी एवरेज मंथली सर्चेज है वो भी आपके सामने, कंपटीशन आ रहा है, आपका एड इंप्रेशन, शेयर्स, बिड कितना है, लो हाई लो सब आपके पास आ चुकी हैं। यहाँ पे एक टैब है नेगेटिव कीवर्ड्स का जो कि मैं मिस करता जा रहा था, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेगेटिव कीवर्ड से मुराद ये होता है कि आपने कोई ऐड लॉन्च किया है, फॉर एग्जांपल आपने ऐड की कैंपेन स्टार्ट की है पावर बैंक के हवाले से, आपका पावर बैंक की जो प्राइस है वो 5000 से ऊपर की है, यानी कि एक एक्सपेंसिव पावर बैंक से आपके। तो जो यूज़र यहाँ पे सर्च करता है लो प्राइस पावर बैंक्स, तो अगर आपका ऐड उसको भी दिखाया जाता है तो वो तो आपके पैसे ज़ाया हो गए, क्योंकि वो बंदा ऑलरेडी ही ढूंढ रहा है लो प्राइस वाले पावर बैंक। तो जैसे ही वो आपका ऐड देखेगा आपके तो पैसे कटेंगे क्योंकि उसको ऐड शो हो चुका है। तो नेगेटिव कीवर्ड से मुराद होता है कि ऐसे कीवर्ड जो बंदा सर्च करे तो आपका ऐड उसके सामने ना। अगर आप यहाँ पे डाल देंगे कि लो प्राइस कीवर्ड, लो प्राइस पावर बैंक, तो जब आप यहाँ पे ये डाल देंगे लो प्राइस पावर बैंक, तो जो बंदा लो प्राइस पावर बैंक सर्च करेगा उसको आपका ऐड नहीं शो होगा, क्योंकि आपने उसे नेगेटिव कीवर्ड्स में डाल दिया है। तो नेगेटिव कीवर्ड्स का ये फ़ायदा होता है आपको।
तो गाइस अगर आप लोग वीडियोस के लिए कीवर्ड्स निकालना चाह रहे हैं तो आप लोग इस तरह का काम मत कीजिएगा कि 2 से 3 कीवर्ड्स डालेंगे तो आपको कुछ खास आइडियाज़ नहीं मिलेंगे। फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करके दिखाता हूँ कि इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। मैंने यहाँ पे 3-4 कीवर्ड डाले हैं, पेस्ट करता हूँ, गेट रिजल्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला, कुछ भी नहीं। यहाँ पे देखिए हमें जो तीनों कीवर्ड थे सिर्फ उसी का आइडिया दिया गया, उससे हट के कोई आइडिया हमें नहीं मिला यहाँ पे। तो आप लोगों ने कैसे सर्च करना है, आप लोग आइए यहाँ पे, आप लोगों ने सिंपल करना है गूगल कीवर्ड प्लानर 2019, क्योंकि ये एक मेन टर्म है, ये लाजमी सर्च की जाएगी। कोई भी बंदा और इस कीवर्ड प्लानर के थ्रू आएगा तो इस चीज़ को तो लाजमी सर्च करेगा ही करेगा। आप लोगों ने गेट रिजल्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब देखिए हमने गूगल कीवर्ड प्लानर को सर्च किया तो हमें अब लंबी सारी डिटेल मिल चुकी है। ये देखिए गूगल कीवर्ड प्लानर, इसकी सर्च कितनी है, एवरी मंथली कीवर्ड प्लानर, गूगल कीवर्ड प्लानर टूल, एडवर्ड कीवर्ड प्लानर। यहाँ पे काफ़ी सारे अब आपके पास आइडियाज़ आ चुके हैं जिनको आप लोग अपने टैग्स के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोग अपने टैग्स से डाल सकते हैं कि आप लोग अपनी जो है वो सर्च वॉल्यूम को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इनकी सर्चेस काफ़ी अच्छी नज़र आ रही हैं मेरे पास। तो इस तरह आप लोग अपनी वीडियोज़ के लिए यहाँ से कीवर्ड्स आइडियाज़ ढूंढ सकते हैं। इवन आप लोग टाइटल यहाँ से ले सकते हैं। तो आप लोगों ने डाउनलोड कीवर्ड आइडिया के ऊपर क्लिक करना है। सेम आपको मैं बता चुका हूँ, आप लोग इस तरह अपने कीवर्ड्स आइडिया को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर फिर भी कहीं भी आपको प्रॉब्लम परेशानी आ रही है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए और दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया गाइस, थैंक यू वॉचिंग गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो।